नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूथ पाठशाला पर। दोस्तों, इसी कड़ी में कल हम बात कर रहे थे हमारे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की, और राजस्थान की लोक देवियों के बारे में जब दोस्तों हमने बात की तो यहाँ पर लोक देवियों में हमने केला माता की, हमारे नारायणी माता की, हमारे सती माता की, हमारे ज्वाला माता की, इन माताओं के बारे में हमने बात कर ली थी और इनके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। तो अभी इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसी के साथ दोस्तों। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मां करणी की, अर्थात करणी माता की। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली चीज देखते हैं करणी माता के बारे में और कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, करणी माता, जय मां करणी। जय मां करणी या जय मां करणी माता। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इसी चर्चा में। तो सबसे पहली चीज देखते हैं दोस्तों, इनका जो जन्म है, जन्म तो इनका जो जन्म हुआ था 1444 ईस्वी में। 1444 में सुआप गांव, सुआप गांव पड़ता है, सुआप गांव ये पड़ता है फलोदी में, फलोदी जोधपुर में। तो दोस्तों, 1444 ईस्वी में, विक्रम संवत 1444 ईस्वी में सुआप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था, जोधपुर। इनका जो बचपन का नाम था दोस्तों, बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम था इनका रितुबाई। तो दोस्तों, हम इन्हें रितुबाई सा के नाम से भी जानते हैं। रितुबाई ऑब्लिक रितिबाई। इन दोनों के नाम से जानते हैं दोस्तों इन्हें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि ये शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लीन थी, अर्थात इनका जो रुझान था वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति में ही था। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में होने के कारण तो दोस्तों यहाँ पर ये शुरू से ही, जब बचपन से ही जब ये रहते थे तो आध्यात्मिकता, यानी कि इनकी एक जो कुल देवी थी इनके परिवार की, चारणों की तेमड़े राय माता, तो ये शुरू से ही तेमड़े राय माता के यहाँ पर क्या करती थी दोस्तों, उनकी पूजा अर्चना किया करती थी, अर्थात उनकी स्तुति आराधना किया करती थी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली चीज इनके जो बचपन के नाम, इनका पिताजी के बारे में बात करते हैं। पिता मेहाजी, चारण परिवार। इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जन्म चारण परिवार में हुआ। और चारण परिवार में हुआ तथा इस कारण इन्हें चारण जाति तथा चारण जाति इन्हें
अपनी कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। चारण जाति इन्हें कुल देवी के रूप में पूजती हैं। चारण जाति ने क्या करती है दोस्तों, कुल देवी के रूप में पूजती है। पूजती है। अतः इनका जो जन्म था ये चारण जाति में हुआ था। तो दोस्तों ये शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लीन थी। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं तो शुरू से ही जो आराधना, सबसे बात करते हैं आराधना की। जो हमारी चारण जाति की जो देवी है करणी माता, ये तेमड़े राय माता अर्थात तेमड़े राय माता की पूजा अर्चना किया करती थी। कौन सी माता की दोस्तों? अर्चना करती थी। यानी ये जो हमारी करणी माता है, ये कौन सी माता की पूजा अर्चना करती थी? ये तेमड़े राय। और तेमड़े राय माता की पूजा अर्चना करती थी तथा इनकी पूजा अर्चना से इन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। और जब सिद्धियां प्राप्त हुई तो दोस्तों इनके द्वारा अपने जीवन काल में चमत्कार किए गए, अर्थात शुरू से ये चमत्कारी महिला मानी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चमत्कार की। तो पहला चमत्कार तो इन्होंने किया क्या? अपनी बुआ के विकलांगता को ठीक किया। अपनी बुआ की विकलांगता को ठीक किया। दूसरा, अपने पिता को सांप काट लेने से मृत्यु हो जाने पर अपने पिता की। तो दोस्तों
पहला काम तो क्या किया कि इनकी एक बुआ थी, वो शुरू से विकलांग थी, और तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और चल नहीं सकती, लोग जो मुझे हैं वो अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसी प्रकार से वो अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के कष्टों से जूझ रही थी। और जब इस बात का जब मां करणी को पता लगा, तो मां करणी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, उनकी इस विकलांगता को समाप्त किया गया, अर्थात उसके विकलांगता को ठीक कर दिया गया, बिल्कुल ठीक कर दिया गया। और इस कारण से कहा जाता है दोस्तों कि विकलांगता को ठीक किया, मतलब पहला उपाय, पहला जो चमत्कार था वो उनके द्वारा वही किया गया था। और दूसरा दोस्तों, एक बार इनके जो पिताश्री थे मेहा जी, ये कहीं बाहर गए हुए थे खेतों में काम करने के लिए, तो उसी परिदृश्य में इनके पिताजी को दोस्तों क्या किया, सांप के द्वारा काट लिया गया। और जब सांप के द्वारा काट लिया गया तो उसी परिदृश्य में क्या किया गया, मां करणी के द्वारा दोस्तों, तो मां करणी के द्वारा इन्हें पुनर्जीवित किया गया, अर्थात अपने पिता को सांप काट लेने पर पुनर्जीवित किया गया। सांप द्वारा काट लिए जाने पर पुनर्जीवित किया गया। तो यहां पर अपने पिता को सांप द्वारा काट लिए जाने पर पुनर्जीवित किया गया। तो ये इनका दूसरा प्रमुख क्या था दोस्तों, यहां पर ये इनका प्रमुख रूप से चमत्कार था। तीसरा दोस्तों हम बात करते हैं इसी कड़ी में, यहां पर तीसरी बात करते हैं इनके पति की। इनका जो विवाह था दोस्तों, वो यहां पर इनका विवाह देपाजी यानी देपाजी से किया गया। इनका जो विवाह था दोस्तों वो देपाजी के साथ कर दिया गया था बचपन में, लेकिन मां करणी का जो स्वरूप था, मतलब मां करणी जो शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लीन थी, इसलिए उनका जो पूरा का पूरा मन और विवेक जो था वो आध्यात्मिकता में बसा हुआ था। तो अतः उन्होंने आदेश दिया देपाजी को कि आप मुझसे विवाह ना करके, और विवाह के पश्चात दोस्तों यहां पर मां करणी द्वारा देपाजी का विवाह करा दिया। इस प्रकार की दोस्तों यहां पर मान्यताएं हैं, और इस बारे में हमने बात की। तो दोस्तों इनका जो विवाह था वो किसके साथ करवा दिया, गुलाबों से करवा दिया। गुलाबों का विवाह जो था वो उनके द्वारा करवा दिया गया, इनके छोटी वाली बहन के साथ करवा दिया गया। अब दोस्तों इसी कड़ी में क्या हुआ कि इसी कड़ी में दोस्तों एक घटना घटी। तो यहां से चल करके, और ये पास में ही एक स्थान पड़ता है देशनोक, तो वहां पर ये आ गई, और वहां पर जाल वृक्ष के पेड़ के नीचे जब अकाल पड़ा मरुस्थल के अंदर, तब ये वहां से आई। और जब ये वहां से जोधपुर की ओर पलायन करने लगे तो इन्होंने सबसे पहले वहां पर क्या बनाया, दही। तो वहां पर दोस्तों देशनोक के अंदर इनके द्वारा तपस्या की गई, और वहां पेड़ के नीचे यानी जाल के पेड़ के नीचे तो इनके
इनके द्वारा तपस्या की गई तथा वहां पर छाछ बनाई गई। तो इस प्रकार से वो जो जाल का पेड़ है वो आज भी वहां पर, खिजड़ी का जो पेड़ है वो आज भी वहां पर दोस्तों क्या है, मौजूद है। इसी प्रक्रिया के साथ आज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो दोस्तों मां करणी द्वारा अकाल के समय अपने पति देपाजी व अपनी पत्नी के साथ जोधपुर की ओर प्रस्थान किया गया। जोधपुर की ओर प्रस्थान किया गया। जब ये लोग जोधपुर की ओर आए थे दोस्तों तो यहां पर इनके द्वारा दो जो कुंड है, यानी कि इनके द्वारा इनकी स्मृति में दो कुंडों का निर्माण करवाया गया। और यहां पर जोधपुर में जब ये लोगों ने प्रवेश किया तो ऐसा कहा जाता है कि मां करणी के द्वारा ही दोस्तों जब ये लोग जोधपुर आए उसी परिदृश्य में क्या किया गया, उसी परिदृश्य में यहाँ जोधपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था कान्हा, यानी कानड़दे या काना कहा जाता था। और कानड़दे के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इनके जो खेमे को लूटने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी गई। और जब सेना की टुकड़ी वहां भेजी गई, इसी परिदृश्य में जब वहां सेना की टुकड़ी भेजी गई और उनको कहा गया कि जो आपकी जो बहन है इसको शाही हरम में भेज दिया जाए, तो उसी बीच कान्हा ने कहा, कान्हा को मां करणी ने संदेश दिया, आदेश दिया कि हे कान्हा, तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो और गलत रास्ते पर चलते हुए आप जैसे प्रजा महान शासक को ये चीजें शोभा नहीं देती है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राजा के द्वारा यानी मां करणी के द्वारा राजा को कई बार समझाया गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं, मेरे लिए नारी जो है वो तुच्छ है। और इसी परिदृश्य में दोस्तों क्या किया गया, मां करणी के द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी जब कान्हा नहीं माने तो उसी परिदृश्य में दोस्तों यहाँ पर उनके सामने एक बक्सा दे रखा गया और उस बक्से के जब 4 पहिए थे तो उनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया, एक पहिए को तोड़ दिया गया। और जब पहिए को तोड़ दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पहिए को तोड़ दिया, यानी उसके जो नीचे का जो पाया था उसको तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि पाया नहीं टूटा, बल्कि ये तेरी उम्र टूट गई है। और इसी परिदृश्य में जब उसके लाभ समझाने के बावजूद भी जब मां करणी के समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं माना तो मां करणी के द्वारा दोस्तों यहां पर सिंह का रूप धारण करके और क्या कर दिया गया, कान्हा का वध कर दिया गया। तो यहां पर मां करणी द्वारा सिंह का रूप धारण कर मां करणी द्वारा सिंह का रूप धारण कर क्या कर दिया गया, जोधपुर के शासक जोधपुर के शासक कान्हा का वध कर दिया गया।
यहाँ पर क्या कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कान्हा का वध कर दिया गया। जोधपुर के शासक कान्हा का वध कर दिया गया, किसके द्वारा, मां करणी के द्वारा। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दोस्तों, जब मां करणी के द्वारा इनका वध कर दिया गया तो उसी परिदृश्य में जोधपुर के महाराणाओं के द्वारा इसे अपनी आराध्य देवी के रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा इसी चमत्कार को देखते हुए मां करणी को क्या कर लिया, जोधपुर शासकों के द्वारा आराध्य देवी के रूप में मान लिया गया। इसी चमत्कार से प्रभावित होकर जोधपुर के शासकों ने इन्हें आराध्य देवी के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार किया गया। इन्हें क्या कर लिया गया दोस्तों, यहां पर आराध्य देवी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी के साथ अब हम बात करते हैं मां करणी के बाद में। तो दोस्तों अब मैं इनके चमत्कार की जो बेलना बताता हूं तथा मां करणी के आशीर्वाद से, मां करणी की स्मृति में तो सावन भादो यानी 2 कड़ाइयों का निर्माण करवाया गया जोधपुर शासकों के द्वारा। सावन भादो नामक 2 बड़ी कड़ाइयां भेंट बनवाई गई। तो सावन भादो नामक 2 कड़ाइयों का निर्माण करवाया गया। इसी परिदृश्य में दोस्तों अब हम बात करेंगे, तो अब यहां पर जो जोधपुर के महाराणा है दोस्तों, यानी कि अब जोधपुर के महाराजा जो बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों राव जोधा। और राव जोधा को दोस्तों पूर्ण रूपेण आशीर्वाद दिया गया मां करणी के द्वारा। और मां करणी के द्वारा जब आशीर्वाद दिया गया तो मां करणी के द्वारा जोधपुर रियासत की नींव रखी गई, अर्थात जोधपुर नगर की स्थापना। तो यहां पर दोस्तों अब बात करते हैं मां करणी द्वारा जोधपुर नगर व मेहरानगढ़ दुर्ग की, जोधपुर नगर व मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। दोनों के द्वारा। अब यहां मां करणी के आशीर्वाद से, अर्थात इन्हें अब ये लोग बहुत ज्यादा मानने लग गए।
और जोधपुर नगर व मेहरानगढ़ दुर्ग की रियासती दोस्तों इन्होंने नींव रख दी। इसी के साथ बात करते हैं आगे। मां करणी के आशीर्वाद द्वारा, तो दोस्तों मां करणी का जो आशीर्वाद है मैं चाहता हूं वो भी आप सभी के ऊपर लगातार अनवरत बना रहे और आप अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो दोस्तों। और मैं मां सरस्वती से भी यही कामना करता हूं, यही इच्छा व्यक्त करता हूं कि वो सभी बच्चों के भविष्य की एक नई मिसाल कायम स्थापित कर सके दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मां करणी के आशीर्वाद से तो दोस्तों मां करणी के आशीर्वाद से राव जोधा के पुत्र राव बीका द्वारा एक नवीन बीकानेर रियासत की स्थापना की गई। क्या हुआ दोस्तों, एक बीकानेर नवीन रियासत बीकानेर की स्थापना की गई इसी के साथ। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर, आगे बात करते हैं मां करणी के द्वारा दोस्तों यहां पर जो बलदेव सांखला जो परिवार था उस सांखला को बचाने के लिए दोस्तों यहां पर अब एक और बात करते हैं दोस्तों, यहां मां करणी के आशीर्वाद से एक और चमत्कार की। तो दोस्तों मां करणी द्वारा चील का रूप धारण कर मुल्तान की कैद से आख्या सांखला को छुड़ाया गया। अतः मां करणी को चील का स्वरूप माना जाता है। अतः मां करणी को क्या माना जाता है दोस्तों, मां करणी को चील का स्वरूप, यानी चील एक हमारा पक्षी है, चील का स्वरूप माना जाता है। तथा इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चील के जो दर्शन है दोस्तों वो शुभ माने जाते हैं।
यहाँ पर चील का रूप धारण करके और आख्या सांगला को मुल्तान के सुल्तान की कैद से छुड़ा करके लेके आई थी। उसका कारण ये था दोस्तों कि राव बीका की जो शादी थी उनकी बेटी से होने वाली थी, और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि भाई मेरा पति तो मुल्तान की कैद में है, तो मैं कैसे कन्यादान कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं और मैं उसको लेकर के आऊंगी दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें बताई गई है दोस्तों। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर की। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर बीकानेर के, यहां पर क्या हुआ दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ इन्हें अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं। तो बीकानेर के राठौड़ जो है वो इन्हें अपनी आराध्य देवी के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, मानते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों के बाद में अब हम इन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इनके जो दो पुत्र थे दोस्तों, यहां पर अब बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ों के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो दो पुत्र थे, इनके पुत्रों की मृत्यु देशनोक कुलायत झील में गिरने से हो जाती है। अतः इनके द्वारा चारण जाति कोलायत झील में नहीं जाती है। तो दोस्तों यहां पर इसके जो इनके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के कारण जो कोलायत झील है हमारी, जहां पर विशाल मेला लगता है, तो वहां चारण जाति दोस्तों क्या कर जाती है, वहां प्रवेश नहीं करती है। अब यहां पर जब इनके पुत्रों की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इनके पुत्रों को जब यमराज यहां पर लेने आते हैं, तो उसी परिदृश्य में क्या होता है दोस्तों, जब यमराज यहां पर लेने आते हैं तो यमराज से ये भिड़ जाती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने पुत्रों को नहीं ले जाने दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, ये प्रकृति के विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा जो भी हो, लेकिन मैं आपको, मेरे पुत्रों को नहीं ले जाने दूंगी, मैं उनको यहीं रखूंगी। तो उन्होंने कहा जब यमराज, और मैं आज के बाद में आपके पुत्रों को लेके भी नहीं जाऊंगा। और उन्होंने करणी माता के द्वारा कहा गया कि मेरे पुत्र आज के बाद में राठौड़ राज परिवार का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं आएगा। इस प्रकार से दोस्तों यमराज और मां करणी दोनों के बीच में बहस होती है, और उसी परिदृश्य में कहा जाता है कि जो मेरे जो बच्चे हैं दोस्तों, जो राठौड़ परिवार के जो सदस्य हैं दोस्तों, वो आज के बाद में कहां नहीं जाएंगे, यमलोक नहीं जाएंगे, बल्कि वो चूहे बनकर मेरे ही मंदिर में क्या करेंगे दोस्तों, विचरण करेंगे और मेरे ही शरण में रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर मां करणी के द्वारा अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक स्नेह और प्रेम दिखाया गया, और
और मां करणी के द्वारा उनको क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर यमराज को भी झुकना पड़ा। तो इस प्रकार की घटनाओं से हम अवगत होते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम बात करते हैं अतः मां करणी द्वारा अपने पुत्रों के प्राणों को उन्हें वापस लेकर आ गई और यमराज को आदेश दिया और यमराज को संदेश दिया, आदेश दिया और ललकारा कि मेरा कोई भी वंशज यमलोक में नहीं आएगा। ये बातें कही गई दोस्तों, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर माँ का अपने पुत्रों के प्रति आशीर्वाद और कहा कि मेरा कोई भी वंशज अब आज के बाद में आपके यहाँ पर नहीं आएगा। और 1553 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर माँ करणी के द्वारा यानी इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं माँ करणी के मंदिरों की और उनकी विशेषताओं की। तो सबसे पहली चीज माँ करणी का मंदिर। इनका जो मंदिर है दोस्तों ये बना हुआ है हमारे बीकानेर के देशनोक बीकानेर में। कहां बना हुआ है दोस्तों इनका मंदिर? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और बात करते हैं सबसे पहले मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बात करते हैं निर्माण की। तो दोस्तों सबसे पहली चीज इनके जो मंदिर का सबसे पहला जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया था राव बीका द्वारा। फिर उसके बाद में महाराजा अनूप सिंह या सूरत सिंह के द्वारा। और दोस्तों यहां पर जो भव्य मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है ये करवाया गया था गंगा सिंह महाराजा। गंगा सिंह द्वारा। मंदिर के बारे में बात करें तो दोस्तों अब तीसरा है यहां पर पुजारी। राठौड़ वंश का अविवाहित पुरुष जिसे सहोत कहते हैं, बहुत कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं माता के मेले की। जी हाँ दोस्तों, माता का मेला तो वर्ष में 2 बार माता का क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है।
नवरात्रों के अवसर पर तो कौन कौन से? चैत्री नवरात्रे, आश्विन नवरात्रों में। क्या बढ़ता है दोस्तों? चैत्र नवरात्रे और आश्विन नवरात्रों में यहाँ पर माता का क्या बढ़ता है? मेला भरता है दोस्तों। नवरात्रों के अवसर पर चैत्री व आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर उपनाम, करणी बाई, करणी करबला, दूसरा डाडी ड्योकरी, दूसरा है चूहों की देवी, और दोस्तों नॉट। इनके मंदिर में अधिकांश चूहे होने के कारण, यानी चूहे अधिक होने के कारण इन्हें सफेद चूहों को इनके मंदिर में सफेद चूहों को कावा कहा जाता है। अतः सफेद चूहे का दर्शन, अतः सफेद चूहे का जो दर्शन है दोस्तों, मां करणी का दर्शन माना जाता है। इनके मंदिर में 2 कढ़ाइयां मौजूद हैं। ये कढ़ाइयां बीकानेर शासकों द्वारा भेंट की गई। इसी के साथ दोस्तों अब
हम बात करते हैं तो ये सारी बातें थी। और दोस्तों इनके मंदिर में चूहे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इन्हें काबा कहा जाता है चूहों को, और इन्हें चूहों वाली देवी के रूप में भी माना जाता है। तो इनके यहाँ पर ये सारी मान्यताएं हमने पढ़ी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं एक और जो हमारी माता है, उनका नाम है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता, तो दोस्तों स्वांगिया माता जो है ये हमारे, सबसे पहली चीज बात करते हैं इनके मंदिर के। मंदिर, तो सबसे पहली चीज दोस्तों इनका जो मंदिर है ये हमारे जैसलमेर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। दूसरी बात यहां पर बात करते हैं दोस्तों, यह है माता जैसलमेर के यदुवंशी भाटी शासकों की कुल देवी है। जी हाँ दोस्तों, यह है जो माता है हमारे, ये भाटी शासकों की कुल देवी है। दोस्तों द्वापर युग में जब बात भगवान श्री कृष्ण की करते हैं दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, तो भगवान श्री कृष्ण के एक और राक्षस पैदा हुए जिनका नाम था जरासंध। और दोस्तों जरासंध के द्वारा क्या किया गया कि मां स्वांगिया माता की स्तुति की गई, अर्थात उनकी पूजा अर्चना की गई और उनकी भक्ति की गई। और भक्ति करने के परिदृश्य में दोस्तों क्या किया गया, जब माता की भक्ति की गई तो माता के द्वारा यहाँ पर जरासंध को अपना जो भाला है दोस्तों वो क्या कर दिया, उन्हें दे दिया गया। और भाला जब उनको दे दिया गया तो दोस्तों अब जरासंध जो राक्षस है वो बहुत ताकतवर हो चुका है और उसने अब यादवों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसी परिदृश्य में दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों को संदेश दिया कि हमें यह जो भाला है ये स्वांगिया माता से कहने पर वापस लिया जाए। तो मां स्वांगिया से कहा गया कि आप अपना भाला वापस ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर स्वांगिया माता ने को जरासंध ने भाला नहीं दिया। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध करने के बाद में ये भाला थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, मुड़ गया। तो यहाँ पर जब भाला मुड़ गया तो इसलिए यहाँ यह भाला मुड़ने के कारण इसके जो प्रतीक है, माता का जो प्रतीक है वो भाला जो मुड़ा हुआ भाला है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भाला वापस से छत्राला जो हमारे यादवपति है, जो जैसलमेर के जो शासक है, उनको दे दिया गया। तो इस कारण दोस्तों यह है हमारे जो जैसलमेर के शासक हैं, इन शासकों की कौन रही है दोस्तों, ये कुल देवी रही है। तो अर्थात स्वांगिया माता, तो इनका जो प्रतीक है दोस्तों वो मुड़ा हुआ भाला है, अर्थात वो आधा मुड़ा हुआ भाला है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जरासंध से
यह भाला प्राप्त करते समय मुड़ गया। और जब यह भाला मुड़ गया तो आपको सभी पता है, तो इसलिए इसका जो प्रतीक है वो भाला है। आप बात करते हैं इनके मंदिर की, और मंदिर का जो निर्माण है, बात करते हैं मंदिर की। तो दोस्तों जैसलमेर के शासक के प्रतीक चिन्ह में जैसलमेर के भाटी शासकों के प्रतीक चिन्ह में स्वांगिया माता का आधा मुड़ा हुआ भाला मौजूद है। तो इसलिए ये एक प्रकार से भाला मुड़ा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, मंदिर के जो निर्माण था दोस्तों, यह प्रारंभिक काल से ही बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इसका जो वर्तमान स्वरूप है मंदिर का, वो जैसलमेर में करवाया था जैसल सिंह भाटी द्वारा। जैसल सिंह भाटी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मेला नवरात्रों के अवसर पर विशाल मेला लगता है। तथा यहां पर माता के कारण यहां के शासकों को छत्राला यादवपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? छत्राला यादवपति कहा जाता है। इतनी सारी बातें हमने की। अब बात करते हैं एक और जो मंदिर है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों तनोट राय माता। तनोट राय माता। तो दोस्तों बात करते हैं तनोट राय माता के बारे में। और तनोट राय माता के बारे में बात करते हुए हम बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है दोस्तों, ये हमारे जैसलमेर तनोट
कस्बा जैसलमेर में। इस कस्बे का निर्माण जैसलमेर के भाटी शासक तनु द्वारा बसाया गया। इस कस्बे को जैसलमेर के भाटी शासक तनु द्वारा बसाया गया और मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों ये केहर सिंह भाटी के द्वारा, केहर भाटी के द्वारा मंदिर का जो निर्माण है 888 ईस्वी में केहर सिंह भाटी अतः यह हिंगलाज माता का ही एक रूप है। अतः यह हिंगलाज माता का ही क्या है दोस्तों, एक रूप है। और यहां पर इस मंदिर में यानी तनोट कस्बे में होने के कारण इसे तनोट माता कहा जाने लगा। तनोट कस्बे में इनका मंदिर होने के कारण तनोट माता कहा जाने लगा। ये सारी बातें हो चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी विशेष नामों की। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या था, तनोट माता का एक छोटा सा मंदिर था और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ 1965 का। और 1965 की इस लड़ाई में हुआ क्या दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर अटैक कर दिया गया आमूल चूक रूप से। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब अटैक कर दिया गया, उसी परिदृश्य में क्या किया गया दोस्तों, तो जो हमारे सेना के जवान थे दोस्तों, जब इधर पाकिस्तान की ओर से जो गोला और बारूद जो छोड़े गए थे दोस्तों, उन सभी जगह पर जहां जहां माता के मंदिर के पास में दोस्तों जो गोला और बारूद जो गिरे वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं फटे। और जब नहीं फटे तो सारे के सारे में आर्मियों ने, आर्मी के जो अधिकारी थे या सैनिक थे, उन्होंने अपना जो दोस्तों जो कैंप था वो माता के मंदिर के पास में क्या कर लिया, लगा लिया। और इस प्रकार से दोस्तों माता के मंदिर के पास में लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक भयंकर युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। और माता के आशीर्वाद से दोस्तों वो जो गोले और बारूद जो गिरे थे माता के मंदिर के पास में वो आज तक नहीं फटे हैं बल्कि रखे हुए हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जब भारतीय सेना को यहाँ पर बहुत सपोर्टेड दिया गया और माता ने चमत्कार दिखाया और इस युद्ध में दोस्तों भारत की विजय हुई। और जब भारत की विजय हुई दोस्तों, इसी परिदृश्य में भारत के जो वीर जवान थे, उन वीर जवानों के द्वारा दोस्तों भारत पाकिस्तान के इस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस मंदिर को भव्य निर्माण करवाया गया। और जब भव्य निर्माण करवाया गया तो उसी परिदृश्य में दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, उसी परिदृश्य में दोस्तों यहाँ पर एक 1965 की इस विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो 1965 के इस विजय स्तंभ को थोड़ा याद करते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो सही है दोस्तों, सन 1965
युद्ध के समय चमत्कार दिखाया गया। वह विजय प्राप्त हुई। और इससे प्रभावित होकर सैनिकों द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सैनिकों द्वारा क्या किया गया दोस्तों, यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वह 1965 का युद्ध का विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। करवाया गया। ये सारी की सारी बातें दोस्तों हमने कर ली थी। अब इसी परिदृश्य में बात करते हैं तो इनके उपनाम और मेला। बात करते हैं उपनामों की। उपनामों की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो उपनामों के बारे में बात करते हैं। उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं तो पहली चीज है दोस्तों यहां पर, तो सबसे पहले इसे थार की वैष्णो देवी। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। दूसरा, इसे सैनिकों की देवी। तीसरा दोस्तों, इसे रुमाल वाली देवी। 3 नामों से इन्हें जाना जाता है, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति की कोई मान्यता जब यहां पर आता है और अपनी मान्यता को पूरा करने के लिए दोस्तों यहां पर क्या लगाया जाता है, एक रुमाल बांधा जाता है। और रुमाल वहां पर मतलब अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए या फिर अपनी जो मनोकामना है उसके पूर्ण के लिए यहां पर रुमाल बांधा जाता है। इसलिए दोस्तों इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें हमने की। सैनिकों की देवी, यहां पर जो पुजारी होता है दोस्तों, पुजारी यहां पर एक सैनिक व एक पंडित पुजारी होता है। ये सारी की सारी बात कर ली। और जो दोस्तों जो गोला बारूद पाकिस्तान के द्वारा जो छोड़ा गया था हमारे यहाँ पर, वो आज भी हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, सुरक्षित रखा हुआ है। बाकायदा ऐसा कैसा रखा गया है, तो सुरक्षित रखा होने के कारण एक सैनिक एक पंडित पुजारी होता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इनके यहाँ पर मेले की। तो मेला जो होता है दोस्तों नवरात्रों के अवसर पर, नवरात्रों के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है यहां पर दोस्तों।
नवरात्रों के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन। होता है। तो दोस्तों अब इसी कड़ी के साथ अब हम इस बिंदु को यही समाप्त करते हैं और कल आप लोगों के साथ पुनः मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। तो हमारी जो राजस्थान की जो लोक देवियां हैं दोस्तों, इनका इसकी जो कड़ी है अब इसको यही समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। तो इसी प्रकार से हम लोग आपको राजस्थान के कला और संस्कृति की विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते रहेंगे। और तो दोस्तों कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।